नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित है बिहार दरोगा मॉडल सेट 4 को देखेंगे। ये यूथ अचीवमेंट का किताब है, इसको हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, डेली एक से लगाया जाता है, इसलिए इस चैनल से आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, किस घटना के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, कहाँ से प्रारंभ किया ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का बी नंबर, पूर्ण स्वराज के लिए किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन सा उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुए? चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय पूछता तो सी राजगोपालाचारी होता। 5 नंबर प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यह कुंडलग्राम में हुआ था। बिंदुसार पुत्र था, किसका पुत्र था ये आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न का, बिंदुसार किसका पुत्र? बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कौटिल्य ने रचना की, किसकी रचना की? 7 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो अर्थशास्त्र की। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये 1784 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में। तो ये आपका हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजतरंगिणी किसने लिखी? तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखें, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। 12 प्रश्न देखेंगे, तबकाते अकबरी की रचना कौन किया? तबकाते अकबरी की रचना किसने किया? तबकाते अकबरी की रचना 12 नंबर देखेंगे तो निजामुद्दीन अहमद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी द्वारा स्थापित राज्यों का मुख्य स्रोत क्या था? तो चौथ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, अलबरूनी किसके दरबार से संबंधित था? अलबरूनी जो था वो किसके दरबार से संबंधित था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महमूद गजनवी का। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? चलिए आंसर कीजिए 15 नंबर प्रश्न का। तो ये राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एक देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? किस एक देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है ये आपको 16 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो भारत से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में है? चलिए आंसर कीजिए 17 नंबर प्रश्न का। तो ये झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। 18 नंबर प्रश्न का, कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 19 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है ये आपको बताना है। तो शांत घाटी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये गड्ढू, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, रेंगूर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। जेपला दारा किस राज्य में अवस्थित है? चलिए आंसर कीजिए 22 नंबर प्रश्न का। तो ये सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच। रंजीत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न आपका। तो ये भी सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है, आप भी इसे हल करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर। तो ये चंबल हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, यदि स्लो आपको लगेगा तो आप इसमें जाकर समय को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 नंबर में क्या कह रहा है, चक्रीय बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर कीजिए। चलिए 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी के। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के एवं व्यापार के संबंध में होती है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है। तो ये केवल एक सही है, जो एक हम अभी अध्ययन किए हैं वही एक सही है। चलिए
27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। चलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है 28 नंबर। मिलान में क्या करना है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है ये आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो इसमें हो जाएगा नचिकेता मोर समिति जो मौद्रिक नीति से है वही केवल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए 29 देखेंगे। इसमें भी सुमेलित करना है, कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आपका जैसे हो जाएगा ओस्लो जो है ये नॉर्वे यानी कि ये सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा वर्षा पोलैंड, ये भी सही है। उसके बाद हैंग सैंग ये 4 नंबर सही है। हॉक यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीक़ा से हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर कह रहा है भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। चलिए 30 नंबर कह रहा है तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है? 31 के बाद तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयोग होते हैं? चलिए 32 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये 32 नंबर हो जाएगा WTO मामले के संबंध में, WTO मामला के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? चलिए 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाली जनसंख्या का वितरण यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 कह रहा है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। चलिए बताइए आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चारों सम्मिलित हैं, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार। चलिए 35 नंबर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, आप इससे जुड़े रहें। चलिए 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाल ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया जाता है। मूल्यह्रास की समायोजित गणना करने के लिए शेष बचे वाले सकल घरेलू उत्पाद को निवल घरेलू उत्पाद है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग 35 नंबर प्रश्न का। तो ये 2 और 3 केवल सही है, 1 गलत है। चलिए आंसर कीजिए। 26 नंबर प्रश्न जो 36 दिया हुआ है भारतीय संविधान का गठन किया गया था, कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है 36 नंबर प्रश्न का। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान निर्माण के समय सर्वाधिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपका BN राव हो जाएगा। भारतीय संविधान के सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया? मूल अधिकार पूछ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका मूल अधिकार को लिया गया है। चलिए 38 हो गया। 38 के बाद 39 देखते हैं। 39 में क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए 40 नंबर देखेंगे। 40 नंबर कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक है। 40 नंबर प्रश्न का आंसर करें आप लोग। तो ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ध्यान से देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऐसा परिस्थिति केवल एक बार आया है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसे आप करें। चलिए ये हो जाएगा 111। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं 43 नंबर क्या कह रहा है? यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी हो, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये संयुक्त सत्र जो होगा निरस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपका 44 नंबर क्या कह रहा है? बहुत अच्छा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई। चलिए 44 की आंसर 2005 में। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर पूछ रहा है तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर क्या कह रहा है? 46 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो 280 हो जाएगा, A नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है
नंबर 47 कह रहा है भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नगदी यानी कि समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता के कारण संबंधित है। चलिए 48 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 49, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था, ये आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न का। तो ये जुलाई 1969 में किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका मुंबई हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 51 देखेंगे। 51 में क्या कह रहा है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, 1 रुपये के नोट पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर। 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। चलिए 52 का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए 53 को देखेंगे। 53 में क्या कर रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार में शामिल है। चलिए आंसर कीजिए 53 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 51 के ए। 54 देखेंगे प्रश्न। 54 प्रश्न क्या कह रहा है, 54 कह रहा है हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ, ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया। चलिए 44 का आंसर तो 1981 में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर पेश करें। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई, इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है। चलिए 55 का आंसर कीजिए। तो 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। चलिए 56 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये ए नंबर हो जाएगा, जेनेट एलेन बनी है, जेनेट एलेन बनी है। चलिए 57 देखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है। चलिए तो ये आपका प्रीमियम राशि जो है 5% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है 58 नंबर। कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। कोपली के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत बीबीआई प्रश्न है ये। 58 नंबर तो ये असम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। चलिए 59 का आंसर कीजिए। तो ये केरला में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर में क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्थापित किया जाएगा, फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। चलिए 60 का आंसर कीजिए। तो ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है, किसे जीती है ये बताना है। तो ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने जीता है। हाल ही में चींटी की प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई। चींटी की एक प्रजाति की खोज की गई है, ये किस राज्य में पूछा जा रहा है। तो ये केरला में खोजी गई है। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 63 कह रहा है हाल ही में किस राज्य में वेस्ट इलेक्ट्रिक प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चलिए 63 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये मेघालय को मिला है। 64 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। चलिए 64 नंबर प्रश्न, तो भारत को 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 65 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है। चलिए 65 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये पिपरी चिंदाहार नगर निगम ने, पिपरी चिंददाहार नगर निगम है वही योजना लाने की घोषणा की है। चलिए हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता। चलिए 66 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो ये आपका जीता है इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट प्रश्न है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसको बता देना है तब आगे बढ़ना है। इस चैनल को सब्सक्राइब आप करें। चलिए 67 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए, कर लिए होंगे, हम बताते हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य पर किया जाता है। हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया। टेम्पोन टैक्स को खत्म करने वाला कौन सा देश बना है। 68 नंबर प्रश्न का आंसर करते हुए ब्रिटेन खत्म किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है। चलिए 69 का आंसर आप लोग करें।
तो ये हो जाएगा कतर के साथ। हाल ही में चर्चा में रक्षा नाकुला दारा किस राज्य में स्थित है? रक्षा नाकुला दारा के बारे में पूछा जा रहा है। 70 नंबर प्रश्न, तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर क्या कह रहा है? 71 कह रहा है हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 के अतिरिक्त उत्तरदायी है। चलिए 21 के अतिरिक्त जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए। चलिए 73 नंबर प्रश्न करेंगे। 73 कह रहा है मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवलंब प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? चलिए 73 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसको कहते हैं कार्बन पदचिह्न। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही कम समय में 100 प्रश्न करा दिया जाता है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़कर अपना स्कोर को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सभी कथन सही है, केवल ए को छोड़कर बाकी सब सही है। 75 नंबर देखेंगे। 75 कह रहा है अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए। 76 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करें, तो ये हो जाएगा केवल एक, यानी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में जैसे देखे जाने पर काले रंग दिखाई देता है क्योंकि शुरू होता है। चलिए 77 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कपड़ा जो है ए में दिया हुआ है, कपड़ा लाल रंग की तरफ आयाम को पूर्ण अवशोषित करेगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन केवल एक सही होगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन दे रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि यही सही है, कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, प्रोस्टेट एक क्या है? प्रोस्टेट क्या है बताना है। 59, तो ये आपका एक ये हो जाएगा एक ग्रंथि है। चलिए सी नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 80 नंबर में क्या कह रहा है? ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति। 80 नंबर का हो जाएगा केवल 3 सही है, यानी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये सही है, तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए 80 नंबर प्रश्न का आंसर कर दिए। 81 नंबर प्रश्न देखिए। गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग 81 के बारे में पूछ रहा है, तो ये बी हो जाएगा, ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छे परावर्तक होता है। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखेंगे। 82 में क्या कर रहा है? जब मोम को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ परिवर्तित आते हैं, सही कथन को चुनिए। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है सही कथन को चुनिए, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तित वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 पर होती है तो किरण का आपतन कोण होगा। 83 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, तो ये 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से बिजली का कुचालक है। 84 में पूछ रहा है बिजली का कुचालक कौन है? तो आसुत जल। 85 में क्या कह रहा है? 85 में कह रहा है कैल्शियम में 20 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन है, उसके बीच में क्या समानता है? ये पूछा जा रहा है 85 नंबर प्रश्न आपसे। तो ये द्रव्यमान क्रमांक समान होता है, यही समानता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 86 में क्या कह रहा है? 86 में कह रहा है आपसे चलिए 86 में कहा जा रहा है निम्नलिखित सूची में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है ये आपको पहचाना है, तो नीली हरी शैवाल की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। 87 में क्या कह रहा है? 87 का निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम जुड़ा होता है? चलिए 87 का आंसर आप लोग करें, तो ये हो जाएगा 87 का अंतर्द्रव जलिका में होता है। 88 कह रहा है अस्थि तथा उप अस्थि निम्न होती है। अस्थि तथा उप अस्थि क्या होती है ये पूछा जा रहा है, कंकाल संयोजी उत्तक होती है। चलिए 89 में पूछा जा रहा है, 89 में आपसे पूछा जा रहा है
श्वास के दौरान गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय निम्न में से होता है। चलिए 89 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये फेफड़ा तथा वायु कोष्ठांग के होता है। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है समान कोशिकाओं के समूह जिसके कुछ विशेष कार्य है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये ऊतक कहलाते हैं। 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1 किग्रा के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। 91 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता उसको कहते हैं। 92 नंबर कह रहा है आइसोब्यूटेन का यूपीएक नाम क्या है? आईयूपीएक नाम बताना है आपको 92 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। 93 नंबर प्रश्न में प्रथम बार टीके की कौन सी वैज्ञानिक खोज की? एडवर्ड जेनर ने। हड्डी एक उदाहरण है, 94 में बताना है। हड्डी एक उदाहरण है किसका? संयोजी ऊतक का। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैथमेटिक्स के लिए एक हम आपका टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, 1 से 25 प्रश्न रहेगा, उसको आप ज्वाइन करके आप अपना मैथमेटिक्स सुधार सकते हैं। रीजनिंग के भी लिए चलाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।